स्वामी सखा हमारी, हे नाथ
सब लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए एक बार चेक करके, अगर नहीं समझ में आता तो बगल वाले से करा दीजिए। बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जो तेरा वो मेरा और जो मेरा वो तेरा, तो बहुत दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया कि मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य है, रानी है, इतनी वैभव संपन्न सब कुछ है, एक बस का है। लंगोटी लगाया कर मेरा, जो मेरा तो तेरा, तो ये लंगोटी लेंगे क्या हम? तो बहुत दुखी हो गया। तब संत ने क्लियर किया। क्या क्लियर किया? संत के पास क्या चीज है? संत के पास जो चीज है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी के अलावा वो चीज किसी के पास नहीं है। वो कौन चीज है? जो सोचा जो मेरा सो तेरा। ऊपर से तो समझ दिया राजा ने, मेरा सो तेरा, संत का हो गया, सारा राज सब हो गया। लेकिन जो संत का है उसने दे तो दिया का, अब करेगा मैंने ये भी बोला ना, जो मेरा सो तेरा, तो जो मेरा है वो तो लो तुम है क्या जो दोगे? तब उसने बोला जो हम देंगे वो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में किसी नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें संत के पास होती है। दुनिया में किसी दुकान में, दुनिया में किसी व्यक्ति के पास ये 5 नहीं है। अगर ऐसा होता तो गुरु नानक साहब को ये न बोलना पड़ता, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, ये न बोलना पड़ता। सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, सारी सृष्टि का एक राजा हो वो भी दुखी है। सूर्य कौन है? जो ले गुरु को आधार। सिर्फ इस जगत में वो व्यक्ति परमानेंट सुखी है जो गुरु को आधार लेता है। बाकी दुनिया में सुख तो सब चीज से मिल जाता है, लेकिन कौन सा सुख?
जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सुख 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 करता जाए। उस परमानेंट सुख को प्राप्त करने के लिए इंसान दर दर भटकता है। और उसकी सोच क्या होती है? हर इंसान की ये सोच होती है, पहली सोच होती है, मेरे पास अपार धन हो जाए, मैं करोड़पति हूं, मैं बड़ा सुखी होगा, तब मैं सत्संग आऊंगा। उसमें अपना 10-20 साल गंवा देता है। इसके बाद में जब वो जितना चाहता है कमाना, उससे चौगुना कमा लेता है, तब भी उसको सुख ही मिलता। तो वो सोचता है सुंदर लड़की में सुख मिलेगा, शादी ब्याह कर लेता है, 10-20 साल उसमें गंवा देता है। उसमें भी वास्तव में गिरते गिरते देखा इसमें भी परमानेंट सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। तब वो तीसरा आता है, को बड़ी कोठी बंगला हो, उसमें सुख है, उसको बनवा लेता है। तीनों जगह का सुख लेने के बाद भी वो इस बात को मानता है कि हमको परमानेंट सुख नहीं मिला। जिस चीज में जाता है क्षणिक सुख मिला, फिर उदास हो गया, तब वो परमानेंट सुख की खोज निकलता है। वो परमानेंट सुख हमको सदगुरु देता है। यही बात सदगुरु ने बोली राजा को कि जो तुम्हारा था तुमने अपना दे दिया हमको, अब जो मेरा वो तो हमसे लो। तो ये जो परमानेंट सुख, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी कहां से? कहा जब तुम रोज गुरु का संग करोगे, रोज गुरु की वाणी सुनोगे, रोज सत्संग लोगे, तब तुम्हें परम सुख मिलेगा। ऐसे लोग नहीं मिल जाएगा घर बैठे रहो और परम सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तुम्हें गुरु के पास नित्य आना पड़ेगा। परमानेंट लेना चाहते हो सुख तो लेना क्यों? बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निश्चित दिन पूछे और पूछाए। दुनिया में आपको किसी चीज का ज्ञान ले लो, आपको सुख नहीं मिलेगा परमानेंट। जब तक ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान नहीं लोगे, तुम्हारे अंदर में आनंद शांति नहीं आ सकती। एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में गीता ज्ञान ऐसा ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला है। बाकी लाखों ग्रंथ हैं, वो सब किसी न किसी संत, विद्वान, पंडित ने बोला है, लिखा है, भगवान ने बोला है। इसका प्रमाण है, जब अर्जुन कोई प्रश्न करता है तो लिखा रहता अर्जुनो वाक्य, गीता पढ़ना, और जब कृष्ण जवाब देते हैं तो वहां नहीं लिखा होता कृष्ण वाक्य, वहां लिखा भगवान वाक्य। तो भगवान के मुख से स्वयं ये गीता निकली। और क्यों निकली है गीता? निकली है एक्चुअल में लोक कल्याण के लिए। एक व्यक्ति हमको आप बता दो साहब, पूरी ब्रह्मांड ढूंढ के आ जाओ, एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने गीता सुनी ना हो, गीता ज्ञान न लिया हो, और वो दुख सुख में समान हो। एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में लेके आ जाओ। आप दुनिया का कोई भी सत्कर्म कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, व्रत रख लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें वहां पर शांति मिलेगी। लेकिन जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, उस समय तुम सब नहीं रह पाओगे, उस समय तुम अपना आपा खो बैठोगे, उस समय तुम लड़ने भी लगोगे, गाली गलौज भी करने लगोगे, डिप्रेशन भी आ जाओगे, सुसाइड करने के लिए भागोगे और मरने मारने तैयार हो जाओगे। किसी ज्ञान में ताकत नहीं है कि जब तुम्हारे विपरीत परिस्थिति हो, जीवन में कोई अप एंड डाउन हो, और उसमें तुम सम रहो। 7 चमड़ी के अंदर मुंह बड़ा होता है। जब कोई कितना भी, ये बात हम लोगों ने अपनी आंखों देखा है, बहुत विद्वान, बहुत सब कुछ, उसके बावजूद भी जब बेटे का शरीर शांत हुआ तो साल भर में पिता भी चल बसा। क्यों? कितना ज्ञानी ध्यानी हो जाओ, कितना भी तुम पूजा पाठ कर लो, कितना भी व्रत रख लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, कितना कुछ कर लो, तुमने गीता ज्ञान नहीं सुना है
तो तुम बच्चे के शरीर शांत होने पर तुम शांत नहीं रह पाओगे, तुम भी विकेट तुम्हारी डाउन हो जाएगी साल भर के अंदर। लोगों को हुई है। लेकिन जिसने गीता ज्ञान सुन लिया है, जिस दिन शरीर शांत होगा उस दिन भी वो अडोल नहीं होगा, अपने अपने समभाव में रहेगा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट दुनिया के किसी साधन से नहीं प्राप्त हो सकता। और ऐसा नहीं है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, जिसने शरीर धारण किया है उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर जाएगा। लेकिन ज्ञानी क्यों नहीं रोता? ज्ञानी के घर गमी और शादी की एक है, कोई गमी शादी की नहीं है, एक है, एक समान। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से जानता है। क्या जानता है? जो भी व्यक्ति शरीर जिसने त्यागा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, जिसने त्यागा है, वो अभी तक बाहर से मेरे साथ था। और बाहर साथ था तो कितने देर था? 10 घंटे, 5 घंटे। अपने काम धंधे में जाकर तो उसमें नहीं रहे, घर में। अब वो जान गया, पहले वो साकार रूप में था, मेरे साथ में 2-4 घंटे रहता था, सोता था, उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था। वो जान के क्या जान गया? अब ये निराकार हो करके मेरे में समा गया। अब वो निराकार होकर मेरे में समा के अब तो मेरे साथ 24 घंटे है वो। पहले तो वो 4-6 घंटे था, अब तो 24 घंटे मेरे साथ है। क्यों? पहले साकार में था तो साकार में उसको अपने काम धंधे में जाना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था बाहर, तो फिर अलग था। अब तो निराकार होकर के मेरे में समा गया, कहीं गया नहीं। अब 24 घंटे है, इससे दुख नहीं होता। और सत्यता यही है। इस सत्यता को एकमात्र गीता ज्ञान में गुरु जी बताता है और उसका प्रमाण देता है। क्या प्रमाण देता है? आप देख लो, जितनी चीज आपको साकार में दिखाई पड़ती है, जब वो विलीन हो जाती है साकार से तो निराकार होकर के समा जाती है। कैसे? आप देख लो, बारिश बरसती है, बारिश आती है, बारिश धरती में बरसी, पानी गिरा, अब वो पानी उछल के फिर आकाश चला जाता है, क्या धरती में समा जाता है? आप देख लो, आप देखो, बारिश बरसी, धरती में समा गई, बारिश ऊपर नहीं की, फिर आप देखो चक्र यही है, समझने की बात है। अब समा गई, बारिश बरस करके कहां गई? विभिन्न जगह से होते हुए सब नदियों में चली गई। नदी कहां गई? समुद्र में गई। अब समुद्र का पानी ही, सूर्य जो है समुद्र के पानी को सोखता है, समुद्र का पानी हम सोखता है, और वही सोख करके जब सोखता है तो बादल जो है काले हो जाते हैं, और वही बारिश बरस देता है तो सफेद हो जाते हैं। पानी जो धरती पर आया, धरती से नदियों में गया, नदियों से समुद्र में गया, और समुद्र से फिर सूर्य ने उसको सोखा, और फिर तुम्हारा फिर बारिश कर दिया। गया कहां? बताओ। ये साधक चेन है। इस बात को ज्ञानी लोग नहीं जानते, इसलिए दुखी होते हैं। ज्ञानी जानता है कि जो भी है, जो गया है शरीर रूप में, वो मेरे अंदर समा गया, इसलिए दुखी नहीं होता है। अज्ञानी न जानने के कारण दुखी होता है, अरे चला गया, आप किसके सहारे जिए, हाय पापा, हाय मम्मा। और यहां तक कि अज्ञानी जो है वो चाहे 20 साल बीत जाए, जैसे वो बहू ने बोला ना, हम जो है कुछ भी हो जाए, हम अपनी सास को जो माफ नहीं कर सकते, बहुत हमको सताया है। गुरु ने बोला, बहुत सताया हमको, हम माफ नहीं कर सकते। तो कहा, गुरु ने बोला, कोई सास को बुलाओ, हम समझा देते हैं, अब तुम्हें नहीं सताई। कहना हुकुम मरे तो 20 साल हुआ, 20 साल की याद आज याद उसको ताली। तो जिसने दुख दिया वो नहीं भूल पाता, लेकिन
ये ज्ञान में ताकत है कि आपको अभी कभी कोई दुख देता है और आप उसका बुरा न मान करके बल्कि उसका शुक्राना मानते हो। क्या बात को मानते हो? क्योंकि हमको ज्ञान में गुरु ने समझा दिया कि उसने तुम्हें दुख नहीं दिया है, किसी जन्म में तुमने उसको दिया था तो तुम्हारा उसने अटे पट्टे कर दिया, तुम्हारे पर उसे रहम किया है। रहम की बात क्या है? जब तक तुम्हारा वो अटे पट्टे नहीं करेगा जो तुमने उसको दुख दिया, नुकसान पहुंचाया नहीं करेगा, तो मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका प्रमाण गीता में है। क्या है गीता में? बोला है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। कर्मों की गति इतनी न्यारी है कि ये जब तक जो जो तुमने किया है उसका 100% समाप्त नहीं रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो व्यक्ति हमारी मुक्ति में सहायक हुआ, जब उसका शुक्राना मानते हैं, हम बुरा नहीं मानते। पहले कोई ज्यादा अपमान कर दे तो जब तक उसको बल भर के मारो नहीं, चैन नहीं पता। बीच सड़क को उसकी बेइज्जती नहीं करो, अपने से 10 गुना ज्यादा तक आप उसका अपमान नहीं करो, अंदर में आगे जलती रहती। अब कोई बात नहीं भैया, अब हमें कर्म नहीं बनाना है। क्यों? ज्ञानी अपने पिछले कर्मों को काट करके माइनस नील करके वो अपने मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी नित नित नए कर्म बनाता है मन वाणी और तन से। नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी तन से। तो अज्ञानी रोज उस कर्म बनाता है और ज्ञानी जो उसके कर्म है उसको काटता जाता है, एक दिन नील हो जाता है। बैंक में आप रुपए जमा न करो और जितना रुपए आप रोज निकालते जाओ एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह जो आपके कर्म हो गए अज्ञानता में, अब गुरु मिलने के बाद में हम उसको रोज काटते जाएंगे तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन समाप्त हो जाएगा आप मुक्ति का हकदार हो जाओगे। सिंपल फार्मूला है। इसलिए ज्ञानी दुखी नहीं होता किसी परिस्थिति से, अज्ञानी दुखी होता है। क्यों? अज्ञानी को ये महसूस होता है मेरा ये चीज चला गया, कुछ नहीं गया। तुम्हारी गलती पहली बात ये, तुमने माना मेरा सब कुछ है प्रभु का दिया और तुमने चोरी करके मेरा मान लिया, गलती ही कर दी। आप भजन क्या गाते हो? सब कुछ प्रभु तेरा, तेरा तुझको अर्थ दिया, क्या लागे मेरा। तुम भजन ही गाने के लिए कि मानने के लिए? अगर नहीं मानोगे तो दुखी होगे और मानोगे तो परमानेंट हैप्पीनेस पाओगे। इसीलिए कहा जाता है मन मति डूबोए गुरु मति तारे। अगर तुम गुरु का कहना मानोगे तो तर जाओगे, अगर कहना नहीं मानोगे ये भाव सागर है, यहां डूब जाओगे। अब बताओ कहना मानोगे नहीं मानोगे? इधर पीछे न बोलेंगे, मुक्ति नहीं पा पाओगे आधे में। गुरु का कहना मानोगे? हाँ, अभी भी कुछ लोग नहीं बोले हैं। देखिए, जोर से बोलने में डर लग रहा है कि कहीं गुरु कुछ कह न दे। देखिए, जैसे भी पूनम भाभी का प्रश्न था, तो उस संत ने जो राजा से बोला कि जो तेरा सो मेरा और जो मेरा सो तेरा, तो उस संत को राजा के प्रति करुणा थी। संत को राजा से क्या चाहिए? राजा की तो चम की दृष्टि थी। वो संत को बाहर से देख रहा था कि ये तो धोती में है, इसके पास क्या है, लेकिन उसके भीतर क्या था ये तो राजा नहीं देख पा रहा। जबकि संत जो है वो तो सब देख पा रहा था। तो इसी प्रकार
गुरु को करुणा होती है और हम भी गंदे बंदे बनकर गुरु की शरण आते हैं और शुरू के समय में गुरु को क्षम की दृष्टि से ही देखते जाते हैं, लेकिन गुरु के जैसे जैसे करीब आते हैं तब हम उसकी चीजों को समझ पाते हैं, गुरु हमको क्या देना चाहता है। यहां तक गुरु जी ने बोला, कहा जो सच्चा सतगुरु होता है, तुमको पता है वो उसके पास इतनी पावर होती है कि जैसे अभी बोला, बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। उसके पास अथा पावर होती है। कहा कैसे? कहा एक बार एक मंडी का राजा था और वो गुरु से ज्ञान सुन रहा था। गुरु जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते समय गुरु के मुख से ये लाइन निकली कि बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। अब उस राजा के मन में आया संशय। उसको लगा कि जब हमको कर्म भुगतना ही है तो फिर गुरु की शरण आने से फायदा क्या है? कर्म तो काटना ही पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। अब उसका मन विचलित हो गया और उसके मन में गुरु के प्रति कुछ अश्रद्धा पैदा हो। जब वो घर पहुंचा महल में तो उसको रात को एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उसने देखा कि मैं एक चांडाल के परिवार का मुखिया हूं। मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे पोता पोती हैं और मैं उनके साथ खेल रहा हूं। उम्र बीती, वृद्धावस्था आई और मैं बहुत बीमार हुआ और 100 साल के पश्चात मेरा अंत हो गया। अब वो ये स्वप्न देख ही रहा था, तभी वो हकपका के उठ गया, भयभीत हो गया। तो जब आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं। अब उसके मन में ये प्रश्न घर कर गया कि इसका हल तो सिर्फ गुरु जी ही दे सकते हैं। वो गुरु के पास फिर पहुंचे और उसने गुरु जी से पूरी श्रद्धा के साथ अपने इस प्रश्न को रखा कि गुरु जी ऐसा ऐसा मैंने कल रात में स्वप्न देखा, क्या सच है? तो गुरु जी ने उसकी बात तो सुना लेकिन कुछ बोला नहीं। कहा ठीक है। कहा कल ऐसा है कि हम लोग शिकार पर चलेंगे और तुमको भी चलना है। कहा ठीक है गुरु जी। अगले दिन जब वो शिकार पर गए जंगल में तो गुरु जी ने नियम बनाया कि जिस भी व्यक्ति के सामने से जो भी जानवर भागेगा या गुजरेगा उसको मार के लाना होगा। अब कई लोग गए। जब राजा की बारी आई तो राजा के सामने से एक हिरन भागा। अब नियम अनुसार राजा को उस हिरन को मारना था। राजा उस हिरन के पीछे भागा और भागते भागते वो जंगल में बहुत दूर चला गया। जब काफी दूर आ गया, अब उसके मन में भय आया कि मैं इतनी दूर आ गया हूं और मैं कहां फंस गया हूं, उसको समझ नहीं आया। तभी उसने एक टीला देखा जो बहुत ऊंचाई पे था, तो भयभीत होकर वो उस टीले पे जा खड़ा हुआ और जब टीले पे खड़ा हुआ तो दूर उसकी एक दृष्टि गई और उसने देखा कि कहीं से धुआं निकल रहा है। अब उसके मन में एक आस आई कि धुआं निकल रहा है तो कोई ना कोई मानव अवश्य होगा, चलो चल के देखता हूं। वो वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देख के अवाक रह गया। देखता क्या है कि जो स्वप्न उसने कल रात देखा था वही स्वप्न वहां पर साकार हो गया। देख क्या रहा है कि वही चांडाल का परिवार जो जो स्वप्न में आए थे, जो उसकी पत्नी बन के आए थे
वो पत्नी थी, जो बच्चे थे, जो पोता था, जो पोती थी, वो सब कुछ एज इट इज था, बस वो नहीं था। जब पत्नी और बच्चों ने उसको देखा तो वो बाबा बाबा करके उसकी ओर लपके कि बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अब वो कहे कौन बाबा, मैं तो मंडी का राजा। वो कहे नहीं, तुम तो मेरे बाबा, तुम तो मेरे बाबा। बिलकने लगे। तब तक जब विवाह होने लगा, तब तक जिन्होंने गुरु महाराज ने जिन्होंने इसकी रचना रची थी वो आ गए। कहे क्या बात है, सारी वृतांत बताया। तो गुरु जी बोले कि बेटा ये तो मंडी का राजा है, ये तुम्हारा पिता नहीं है, और इस धरती पे एक जैसे शक्ल के दो आदमी हो सकते हैं। कहा नहीं बाबा, ये तो मेरे बाबा हैं, 3 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई। कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, जहां पे भी तुमने अपने पिता को दफनाया है तुम वहां पर चल के खोद के देख लो। ऐसा ही हुआ, जब वहां गए और खोदा तो देखा उनका शरीर वहां पर विद्यमान था। तब गुरुजी ने बोला उस राजा से, कुछ समझ में आया? कहा नहीं गुरुजी। कहा तुम्हारे भाग्य की रेखा में तुम्हारे संचित कर्म जो थे उसमें तुमको 100 साल तक एक चांडाल के घर में जन्म लेना था और तुमको ये जन्म भोगना था। तुम्हारे ये कर्म संचित थे, लेकिन चूंकि तुम सच्चे सतगुरु की शरण में आए तो तुम्हारे 100 साल के संचित कर्म को गुरु ने एक स्वप्न के उसमें खत्म कर दिया। ये पावर होती है सच्चे सतगुरु। आप सोचो 100 साल में कितने स्वप्न देखता, कितनी रातें सोता, कितना बेचैन होता और फिर कितने कर्म भी बनाता। लेकिन सच्चे सतगुरु की जो पावर होती है, उसके पास जो कुछ भी उसके मुख से निकल जाता है वो हो जाता है। उदाहरण है हमारे सत्संग में, आप देख लो। श्याम भैया, हार्ट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोल दिया कि जाओ ऑपरेशन करा के आना, कोई विकल्प नहीं है। आज आप देखो, अब फिर बात क्या आती है? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। उनकी गुरु जी के प्रति श्रद्धा थी। जब वो उनके घर के सामने गए और गुरु जी से उन्होंने अपनी सारी बातों को बताया तो गुरु जी के मुख से क्या निकला? जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और वहां पर छोला भटूरा बना था, कहे जाओ जाके भटूरा खाओ। तो गुरु जी खाने के खा लो, कुछ नहीं हुआ। आप सोचिए, गुरु ने भी परीक्षा ली, उनका विश्वास था ना, उनके कहने पे उन्होंने खा भी लिया। और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन कराया है? तो कहा भैया, कहे यार ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखो कितने कितने उदाहरण हम सब के सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सच्चे सतगुरु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, तो फिर उसमें गुरु का करेगा और हरि क्या करेगा? आप सोच के देखो। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी कोई भी संत धरती पे आया है, भगवान धरती पे आया है, तो किसी ने उसको उसके रहते नहीं माना है, बल्कि उसको आजमाया है, उसकी परीक्षा ली, और उसके जाने के बाद वही दुनिया वालों ने जीवन में पश्चाताप किया है, पछताया है। तो वो तो पछताए हैं, लेकिन तुम ना पछताना। क्यों? कि गुरु जी क्या कहते हैं? धोखे में ना रहना भक्तो, आया कृष्ण। अब इच्छा तुम्हारी है, बारी तुम्हारी है, और मुक्ति भी तुम्हारी ही है। मुक्ति पाना है तो गुरु की शरण आना है और श्रद्धा विश्वास बनाए रखना है। जिसने बना लिया है, जिसने गुरु को मान लिया है, तो ध्यान रखना भव से बेड़ा पार है।
पार है ना? ठीक। समय की पाबंदी है। दरोगा जी बैठे हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, आज जीवन में जो भी हम सबको मिला है, खुशी, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आज किसकी बदौलत है? गुरु की बदौलत है। नहीं, किसकी बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ गुरु की बदौलत। ये बोलिए, क्या बोलिए? तेज से बोलिए। सिर्फ और सिर्फ गुरु की बदौलत है ना? तो आज क्या कहते हैं? एक गुरु का कर ले संग, न होगी तेरी समाधि भंग। तो आज आप सब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि नहीं है? सब मानते हैं? जोर से बोलिए, तेज से, हाथ ऊपर करके। है भाग्यशाली, हम सब है भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है। अगर तो देखिए, अगर चाहते हैं कि ये कायम रहे तो खुशहाली और हरियाली दोनों ही कायम रहे, तो जोरदार बजाइएगा ताली। क्यों बजाइएगा? क्योंकि आज हम सब हैं बहुत भाग्यशाली। जोरदार तालियों के साथ इस भजन को गाइएगा। भाग्यशाली हमको बनाया, भाग्यशाली हमको बनाया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, भाग्यशाली हमको बनाया, भाग्यशाली हमको बनाया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, प्यारे तेरा अनमोल पाया, प्यारे तेरा अनमोल पाया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, भाग्यशाली हमको बनाया, भाग्यशाली सबको बनाया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, किसी ने ना हमको अपने सिखाया, जो करना जो था वही है कराया, किसी ने ना हमको अपने सिखाया, जो करना जो था वही है कराया, दिखाया सारे जगत ने भी हमको, इन्होंने किया है गले से लगाया, दिखाया सारे जगत ने भी हमको, इन्होंने किया है गले से लगाया, आनंद तेरे चरणों में आया, आनंद तेरे चरणों में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, भाग्यशाली हमको बनाया, भाग्यशाली हमको बनाया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, प्यारे तेरा अनमोल पाया, प्यारे तेरा अनमोल पाया, मेरी शाम जो जीवन में आया, मेरी शाम जो जीवन में आया, सतगुरु हमारे बड़े ही है प्यारे, शरण में जो आए उसे पल में तारे, सतगुरु हमारे बड़े ही है प्यारे, शरण में जो आए उसे पल में तारे, सभी की मुक्ति का मुश्किल बताया, गुरु ने मुझे दिलों को चलाया,
क्या बता रही है पूनम जी? माइक दो। हरिओम गुरु जी। सच में ऐसा संग और ऐसा गुरु वाकई में बहुत ही हम सब भाग्यशाली हैं। सब अपने भाग्य को सराहते हैं। वाकई गुरु जी यहाँ पे शरीर से भूल जाते हैं, एकदम भूल के एकदम से आत्मा मस्त हो जाते हैं। जो आज रोज आप बताते हैं आत्मा पक्की करो, आत्मा पक्की करो, धीरे धीरे सब जो है बढ़ ही रहे हैं उस राह पे, और सब धीरे धीरे आते ही इसीलिए गुरु जी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जहाँ कोई आता ही नहीं है। और यहाँ आते हैं तो कितना आनंद भर भर के ले जाते हैं यहाँ से। वाकई में बहुत ही अनोखा ज्ञान है ये। हरिओम गुरु जी। हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक लाइन से नौरत्नियां बैठी है। हाँ, क्या बोली है बदन सब रात मिली जी। हरिओम गुरु जी। सच में आपने बताया, वास्तव में इतना आनंद, कल की तो एक एक बातें सोचे से गुदगुदी हो रही इतना आनंद, इतना अच्छा सच्चा दर्द और कहीं नहीं है। और आपने जैसे बताया ना कि वास्तव में ये रिसाइकल है। ज्ञानी जो है जानता है कि वो हमारे में समा गए, अज्ञानी होता है कि वो छूट गए। ये बात बहुत अच्छी लगी। संगीता रानी। हरिओम गुरु जी। हरिओम बाकी बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी। जैसे अभी आंटी पूछी थी ना कि जो तेरा सो मेरा, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हमने ये भी तो कहा कि जो मेरा सो तेरा, तो आनंद, शांति, प्रफुल्लता जो हमारे अंदर है वो हम तुमको देना चाहते हैं। तो हम लोग अपने भाव को सहराएं कि ऐसा गुरु वाला पाया है कि जितना भी भाव को सहराए उतना कम है। हम भी कल ये चीज फील कर रहे थे कि आपकी कृपा से कैसा सबका जीवन हो गया है। नहीं तो जितने भी जोड़े घर में रहते थे, मियां बीवी सब लड़ते झगड़ते एक दूसरे को देख करके, मतलब, लेकिन हम आज फील करते हैं कि हर कोई इतना खुश रहता है, इतना मस्त। जैसे भैया ने कहा ना कि हम भाभी को एकदम आगे, मतलब तो पुरुष प्रधान देश है,
कोई भी अपनी पत्नी को आगे नहीं रखना चाहता, जैसे आप कहते ना कि हमेशा कंधे के नीचे लेकिन आज ये फील होता है आपने कंधे के ऊपर कर दिया। सच में कल के तो बहुत शुक्राने हैं कि इतना अच्छा भैया भाभी का एनिवर्सरी मनाया गया, बहुत अच्छा लगा। अब मनाया तो भैया भाभी का गया, लेकिन आनंद हम लोग सही बात है। कल रात में भी हम लोग 1:30 बजे रात तक बात कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या जीवन गुरु जी ने बना दिया है सबका एक तरफ से, कि फक्र होता है अगर गुरु जी जीवन में ना आते तो आज इतना सुनहरा इतना खुशमय जीवन हम लोग का रहता ही ना। जैसे कहा ना, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो ये समझ लीजिए गुरु जी ने किया है, कहीं तो किसी में ताकत नहीं। एक मतलब लेडीज में भी इतना अहंकार है कि क्यों माने, क्या हम आए खरीद के ले आए हो क्या? मतलब हम दहेज लेके आए। तो आज देखिए कि गुरु हमने तुम्हें खरीदा है। कैसा करिश्मा है गुरु जी का, कि कैसे गुरु जी ने सबका जीवन ही बदल दिया। और ये बात सत्य है कि जो 8 दिन आ जाए अमरमना भाव होकर के इस ज्ञान को सुन ले और परिवर्तन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी सभी ये वंदना जी जो है, 2:20 तक हम ऐसे चल रहे हैं। वंदना जी कल जो है नहीं आई थी, बहुत सिंह के मन में भाव पड़े होंगे तो मेरे अपने मन में भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, भड़ास हो रही थी। ऑनलाइन देखते कि जले जा रहे थे, काश हम यहाँ होते। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन, खत्म नहीं होना चाहिए। आज संडे का अभी आधा सेलिब्रेशन हुआ है, आधा बाकी है। तो कुछ फिल्मी गाने चल रहे थे, माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसमें मेरे मन में एक गाना आ रहा था शिवांगी भाभी की तरफ से भैया के लिए। भाभी फील करिए, भैया भी फील करेंगे। हाँ भैया एहसास करें। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा वो साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। और जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा वो साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। धूप लगेगी जब जब तुमको सजना, होड़ बिल के आंचल के छैया। धूप लगेगी जब जब तुमको सजना, होड़ चुनरिया मैं तो चलेगी। सांझ पड़े जब थक जाओगे पलमा, हो वाड़ूंगी मैं गोरी गोरी बनिया। डोलूंगी पल के चांदनी मैं तेरे अपना, मैं डोलूं पल के चांदनी मैं तेरे रंगिया। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा वो साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। सारे जन्म को अब तो अपने तन पे आपको चुनरी सजन की। सारे जन्म को अब तो
वेरी गुड। अब नवरत्नों में सुशीला जी जो है बताएंगी क्या क्या बता रही है। हरिओम गुरुजी। और कल हम भी नहीं आ पाए थे, बहुत मिस किए गुरुजी। कहने गुरुजी के अगर दर पे नहीं आना तो बहुत पछताना। ऐसा गलती हो गया कि हम मैसेज भी नहीं कर, मोबाइल में नहीं चेक किए गुरुजी। जब सत्संग सुन रहे, जब सुने कि भैया भाभी की एनिवर्सरी है, तो इतना मन सोच रहा था, इतना कैसे लगे कभी हम दौड़ जाए। लेकिन ऐसा नौबत हो गया, किचन पेंट हो रहा था, किचन में इतना सामान पूरा फैला हुआ था, उसको सेटिंग नहीं करते, खाना पीना कैसे बनाते ये कोई था बात बस। नहीं। तो अभी जो मेरे है अंदर इस समय जिसको भी जो है कोई सारी कोई तकलीफ है किसी प्रकार का, किसी को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर नीलू बाहर बैठी हैं, एक एक करके अपना जो है जा करके अपना इलाज करा सकता है। जिसको भी आवश्यकता है, कोई बदन में कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर नीलू बाहर एक्यूप्रेशर की बैठी है, वो जो है उनसे अपना इलाज करा सकता है। तो आज हम रात के जो भी है वो हम भी थोड़ा सा निकालना हाँ, चाहते निकाल दो, हैं। निकाल भैया मेरे प्यारे भैया भाभी को हमारे तरफ से सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे भैया भाभी मिले हैं, क्योंकि भैया भाभी बहुत दूर में है, ये स्पेशल मेरे भैया भाभी हो गए हैं। जैसे अब लगता भी हम अपने जीवन का अनुभव बताते। रात हम बहुत ये बात के छलून कर रहे थे, बहुत सोचते थे, बहुत सोचते थे हम कि जो हम लोग की लगन लग गई थी। पहले पूछते थे रोज रोज भाभी कैसे आ जा रही हैं आप लोग हैं, आप लोग का काम मतलब कैसे हो जा रहा है भाभी, हमेशा प्रश्न यही रहती। लेकिन आज मेरा अंदर का भाव कहते हैं कि भाभी आप रुक नहीं सकती है। भाभी आप दिनों दिन आगे बढ़ती रहेगी, और एकदम पक्का हम लोग की साथी मिल गए हम लोग के। और दूसरी बात गुरुजी, एक थोड़ी सी हम भी भाभी तरफ से गाना सुनाना चाहते हैं। भैया जीवन में क्या है भाभी के लिए, एक लाइन है। हम तू अकेला अक्षरी भी गिरी की संभल सकता है। हम तू अकेला अक्षरी भी गिरी की संभल सकता है। तू जो पकड़ ली हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तू जो पकड़ ली हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तू भी दुनिया के लिए, मांगा है तू भी दुनिया के लिए। अब आप ही खुद फैसला कीजिए, अब आप ही खुद फैसला कीजिए। सच में भैया बगैर भाभी नहीं है। आज जीवन में इतने आगे आप तो हैं ही गुरुजी, लेकिन कहीं न कहीं भैया बहुत भाभी के साथ दे रहे हैं, और बहुत आगे अगर बढ़ने में है तो कामयाब से भाभी इतने आगे बढ़ रही है, तो ये भैया के पीछे बहुत हाथ है। अक्सर हमारे कहना यही है कि हमेशा भैया ऐसे भाभी के साथ देते रहे, और भाभी भैया के साथ देते रहे। हम लोग बहुत खुश। अल्पना जी भी उछल नहीं है, जवाब देंगी। मुझे भी भले आपकी ज्ञान की बातें वाला एक सच बात है, दिन ज्ञान हर कोई धोखा खाए, निज दिन पूछे और पूछे। सही बात है, जो मोह है सात चमड़े में पड़ा ही रहता है। कहते नहीं हर रिश्ते चले जाते, लेकिन याद सालों साल रहती है। आज आपके रूप में पता चला कि वो साकार रूप में आए थे, पर निराकार रूप में हमारे अंदर मन मंदिर हमेशा समाये। कहते कि आप जीते जी उतना नहीं याद करते, लेकिन मरने के बाद अगर बहुत याद आती है तो सच बात है वो दिल में समाये हैं।
और दूसरी बात, कल एक प्रेरणा मिली कि गाड़ी के दोनों टायर तो बराबर होने चाहिए। जिसने नहीं सीखा और जिसका पंचर हो गया या हवा निकली हुई टाइट हो जाएगी। बस यही चाहेंगे कि कल हाँ। गुरुजी आपके ऊपर 2 लाइन बस लगाएंगे। हाँ। अभिमान करते हैं जो कभी सिर झुकाते नहीं, प्रभु प्रेम धारा में वो कभी भी नहाते नहीं। मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारो, मुझे आज परवाह नहीं जग की प्यारो, मुझे मेरा कृष्ण भगवान मिल गया है, मुझे मेरा कृष्ण भगवान मिल गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे चांद तारों की परवाह नहीं है, मुझे चांद तारों की परवाह नहीं है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया। हाँ, संजय जी को सुना रहे पापा मो। हरिओम गुरु जी। सच्चे ज्ञान मिलने के बाद तो जीवन में बदलाव आ गया है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी मन कहीं न कहीं वो दिखता नहीं है। जैसे लगता है अभी बहुत सारी कमी अपने अंदर है, क्योंकि अपने अंदर झांकते हैं कि अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी भी कमियां पड़ी हैं, वो सिर्फ ज्ञान से ही दूर हो सकता है। और गुरु जी के एक एक वचन जो भी रहता है, कहते हैं गुरु जी के एक एक वचनों को ध्यान रखना है और उसको समेटना है, समेट कर अपने जीवन में लगाना है। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया, साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी, उपकार की श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हाँ, सुन भैया जी सुना रहे। हरिओम गुरु जी। सभी प्रेमी राम राम। गुरु जी के चरणों में बहुत खूब नमन। परिस्थिति कोई भी हो, गुरु से अगर दूर भी रहे हम तो गुरु का ज्ञान दूर नहीं होना चाहिए। और मन के अंदर आसक्ति जीव के अंदर इतना भरा हुआ है कि मरने के बाद भी उस तरह की इच्छा करता है। तो माया तो 7 चमड़ी के अंदर भरी हुई है और इसको निकालने के लिए गुरु के वचन ही है। बिना गुरु के वचनों से ये निकल नहीं सकता। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं।
हाल में काका जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में काका जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर की खुशियों की रोशनी बरसाते हैं, उनके घर की खुशियों की रोशनी बरसाते हैं। सुशील भी क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, ये बात सच है कि ज्ञान में आने से पहले बहुत कमियां थी, मगर ज्ञान में आने के बाद परिवर्तन हुआ। और दूसरी चीज, ये कल्प वृक्ष है, हम आपसे यही मांगेंगे कि दोनों स्टेपनी की हवा बरकरार रहे और ज्ञान में आगे जो भी गुरु का कार्य हो दोनों मिलकर आगे करते रहेंगे, हम यही आपसे चाहते हैं। वेरी और सच में बहुत कम समय में सुशील भैया और कुमार जी ने ज्ञान को बड़े अच्छे ढंग से लिया है और बहुत अच्छा सत्संग गुरु भी करने लगे हैं। हाँ, मैं भी ये क्या बता रहे हैं? हरिम गुरु जी, हरिम भैया, बहुत अच्छी बात लगी। जैसे गुरु जी अभी भैया ने बताया ना कि राजा के सपने में वो आया तो उसका 100 साल का जो कर्म था वो एक रात में कट गया, क्योंकि वो सच्चे संत के शरण में था। तो ऐसे हम लोगों के न जाने कितने कर्म थे कि जो आप जैसे सच्चे संत मिले जीवन में, तो कितने हम लोगों के कर्म कट गए। न मिलते अगर तुम हमें सदगुरु, तो जाने हम कहाँ होते। तो आज जैसे भैया ने कल ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जीवन में आपका आदर्श रख के, आपका कहना मान के आज इस ऊंचाई तक भैया पहुंचे। और कैसे जीवन में जैसे बोला ना कि नौकरी छोकरी मतलब सब चीज पाई इन्होंने, तो आपका आदर्श रख के इन्होंने ये कल संकल्प लिया कि जैसे आपने हमेशा मधु भगवान को आगे रखा, तो ऐसे कल से ये भाभी को भी आगे रखने का प्रयत्न करेंगे। तो सच में ये सीखने वाली बात है। तो जब हम भी शुरू में सत्संग आए और आपका आदर्श देखा, तो सच में ये बात हमने भी अपने जीवन में अप्लाई की कि कैसे अपने पार्टनर को मान सम्मान कैसे सबके बीच में प्रकट किया जाता है। तो एक जैसे पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके स्त्री को कोई सम्मान न दे।
तो ये सच में आपके गुण हम लोगों के अंदर आ रहे हैं, आपके शरण में है, बड़ी कृपा है आपकी। धन्यवाद। पापा को बुद्धि पाने क्या बताएंगे? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। कल हम भी नहीं आ पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इतना आनंद लिए थी 11 बजे तक गुरु जी। इतना भले शरीर वहाँ था पर आत्मा यहाँ था। तो तहे दिल से भैया और भाभी को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। और क्या कहते हैं, हम ऐसे ही हम सब संकल्प करते हैं कि ऐसे भैया भाभी सदा हम जैसे प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, ऐसे भैया भाभी चांद और चंद्रमा की तरह ऐसे सिंहासन पर विराजमान रहे हमारे गुरु जी की तरह, और सबका जीवन बनाते रहे। बस यही संकल्प करेंगे। उसी थोड़ा सा और गुरु जी बहुत अच्छा बताना कि सच में हम लोगों को तो बहुत ऐसे कर्म थे जो यहाँ आके सच में एक सुई नोक की तरह बराबर हो गए, सब बड़े से बड़े कर्म। उसी में गुरु जी सदगुरु का दिया हुआ हमें सब कबूल है, सदगुरु का दिया हुआ हमें सब कबूल है। मेरे सदगुरु के रहते हुए चिंता करना फिजूल है, मेरे सदगुरु के रहते हुए चिंता करना फिजूल है। आएगी मुसीबत भी तो, आएगी मुसीबत भी तो मेरा सदगुरु उसे टालेगा। हमें सदगुरु ही भक्त हैं, हम सदगुरु के ही भक्त हैं, हमें सदगुरु ही संभालेगा, हमें सदगुरु। हरी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राने और बहुत अच्छा लगा। सच बात है, कल सब लोगों ने इतना एंजॉय किया। हम लोग आए थे कि जैसे भैया भाभी का जीवन है, आज सबके जीवन में ऐसे ही सब का है। और बहुत अच्छा आपने अभी बताया। सच बात है कि गुरु के प्रति, जिस गुरु से हम ज्ञान लेते हैं उसके प्रति हमको अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम होना चाहिए। और मन मति डुबोए गुरु मति तारे। जब हम गुरु की मत से चलेंगे तो निश्चिंत तर जाएंगे। और ये वाली बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, जो आपने राजा और संत के बारे में बताया कि संत जी ने कहा कि हमारे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जो सच्चा संत होता है उसके पास वो चीजें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं है। वो आनंद, शांति, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रफुल्लता, ये 5 चीजें सिर्फ एक सच्चे संत के पास है, किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। गुरु जी एक लाइन गा सकते हैं? ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर सांस में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। मनवारी तेरी हर सांस में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। अब जो लोग जो है सत्संग में आएंगे, जो लोग भी सत्संग में आएंगे, इस गीता ज्ञान सत्संग में उनको क्या क्या मिलेगा, जो लोग आएंगे वो उनके लिए सुनाएंगे क्या क्या मिलेगा। उनके लिए सुनाई सत्संग जो लोग आएंगे उनको क्या मिलेगा। सभी को हरिओम। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। तुझ में ना धन छिपा दे
है रंग में, तू भी आके रंग जा 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 रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश तो खोया, बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश तो खोया, फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया, फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया, हो तेरी रहे सदाई उमंग में, हो तेरी रहे सदाई उमंग में, तू भी आके रंग जा रंग 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 में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। सारी घुमरिया माया में गवाई, सब तो राम जपेगा, सारी घुमरिया माया में गवाई, सब तो राम जपेगा, खाली हाथ चलेगा, सब कुछ यही रहेगा, खाली हाथ चलेगा, सब कुछ यही रहेगा, कोई चले न तेरे संग में, हो कोई चले न तेरे संग में, तू भी आके रंग जा रंग 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 में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका माध्य विधाता, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका माध्य विधाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, हो जैसे हो जैसे पतंग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। सारी घुमरिया माया में गवाई, तब तू राम जपेगा, सारी घुमरिया माया में गवाई, तब तू राम जपेगा, खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा, खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहेगा, हो कोई चले न तेरे संग में, हो कोई चले न तेरे संग में, तू भी आके रंग जा रंग 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 में। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग
हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आनंद की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, जोर से शांति बैठ जाए। चल रहा था। और आज शाम को 5 बजे